जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल तुरंग जेके स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं और आज की टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस प्रश्न को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? आपका उत्तर है 28 राज्य। आपका दूसरा सवाल है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। आपका तीसरा सवाल है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर है राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। आपका चौथा सवाल है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। आपका पांचवा सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका उत्तर है मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका छठा सवाल है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है आक्रांता बाबर ने। आपका सातवां सवाल है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो इसका उत्तर है अकबर ने मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। आपका आठवां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका उत्तर है अशोक चक्र। आपका नौवां सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? इसका उत्तर है तिरंगा। आपका 10वां सवाल है, देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका उत्तर है बंगाली भाषा। प्रश्न 11 है, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? इसका उत्तर है श्रीमती मुर्मू जी। आपका 12वां सवाल है, राम मंदिर किसने तोड़ा था? तो इसका उत्तर है बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था। आपका 13वां सवाल है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो आपका उत्तर है रोलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता है। आपका 14वां सवाल है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका उत्तर है राजगुरु व सुखदेव को भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी। आपका 15वां सवाल है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? आपका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। आपका 16वां सवाल है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है बहलोल लोदी। 17वां सवाल है, मौर्य साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। आपका 18वां सवाल है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। आपका 19वां सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आपका 20वां सवाल है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका 21वां सवाल है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है त्रेता युग में श्री राम ने जन्म लिया था। 22वां सवाल है, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका उत्तर है एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। और आपका 23वां सवाल है, भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं? तो दोस्तों यह है
प्रश्न उत्तर, इसका उत्तर है 10। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। आपका 24वां सवाल है, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है शंकराचार्य। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य हैं। तो आपका 25वां सवाल है, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर है जयपुर। जयपुर जो है भारत की पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और आपका 26वां सवाल है, भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उदयपुर। आपका 27वां सवाल है, सृष्टि का रचयिता किसे माना गया है? तो आपका उत्तर है भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। और 28वां सवाल है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बेंगलोर को। आपका 29वां सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका उत्तर है सिट्रिक एसिड, खट्टे फलों में पाया जाता है। और आपका 30वां सवाल है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आम को फलों का राजा कहा जाता है। और 31वां सवाल है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और आपका 32वां सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 22 भाषाएं हैं। आपका 33वां सवाल है, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर है दोस्तों फातिमा बीबी, हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी। और आपका 34वां सवाल है, MTS की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है मोबाइल टेलीकॉम सर्विस। आपका 35वां सवाल है, IIT की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका 36वां सवाल है, IIT को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका उत्तर है भारतीय औद्योगिक संस्थान। आपका 37वां सवाल है, NIT की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आपका 38वां सवाल है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इसका उत्तर है गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। आपका 29वां सवाल है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गंगोत्री। और 40वां सवाल है, बॉलीवुड में शहंशाह किसे कहा जाता है? तो यह उत्तर है अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में शहंशाह कहा जाता है। आपका 41वां सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आपका 42वां सवाल है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। दोस्तों 43वां सवाल है, देश में आपातकालीन किसने लगाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। 44वां सवाल है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों इसका उत्तर है इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आपका 35वां सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है गुरु गोविंद जी। और 46वां सवाल है, सिखों के प्रमुख गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है गुरु नानक देव जी।
और आपका 47वां सवाल है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? तो इसका उत्तर है 15 अगस्त 1947 को प्रथम भारतीय डाक टिकट छपा था। आपका 38वां सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आपका 49वां सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आपका 50वां सवाल है, आपका 50वां सवाल है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के महू जिले में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सवाल समाप्त हुआ और अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हो सके तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।